पिछले एपिसोड में हमने देखा था साकुरा नंबर 1 गुंडा बनने के लिए फूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि इस स्कूल के बच्चों को तो इस शहर के लोग हीरो की नजर से देखते हैं और गलती से साकुरा भी इस शहर के लोगों की मदद कर देता है, जिस वजह से उसे भी लोग हीरो की नजर से ही देखने लगते हैं। तो चलिए अब एपिसोड 2 की कहानी को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम साकुरा को देखते हैं जो कि बहुत चिढ़ चुका था क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने उसे बुद्धू बनाकर उसके पीठ में बैठकर कोटोहा के दुकान में आई थी। तो जब साकुरा गुस्से में कोटोहा के दुकान से बाहर निकल रहा था तो तभी कोटोहा साकुरा को बुलाती है और कहती है कि साकुरा तुम जरा रुको, आज तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास है फूरिन में, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाई है, तो वो खा के जाना। तो साकुरा भी इसलिए रुक जाता है। तो जब साकुरा सैंडविच खा रहा था तो तभी बीच बीच में कोटोहा भी साकुरा को तंग कर रही थी और जिस वजह से साकुरा भी शर्मा रहा था। पर तभी वहाँ पर एंट्री होता है नीरे नाम के एक लड़के की। ये लड़का भी फूरिन का ही स्टूडेंट था और ये भी साकुरा की तरह बिल्कुल नया था। तो इसकी हरकतें देखकर साकुरा बोलता है क्या फूरिन में इसके जैसे लड़के भी है। तो तभी नीरे की नजर साकुरा के ऊपर पड़ता है और वो साकुरा को फूरिन के ड्रेस में देखकर उसे कहता है क्या तुम शहर के बाहर से आए हो। तो ये सुनकर साकुरा भी हाँ बोलता है। तो तभी नीरे की नजर पड़ती है साकुरा की बालों और आंखों पर, जिसे देखकर जब नीरे इसके बारे में साकुरा से पूछता है तो साकुरा कहता है कि क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो नीरे कहता है नहीं नहीं, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ये पर नीरे साकुरा को फूरिन में एडमिशन लेने का रीजन पूछता है तो साकुरा कहता है कि वो फूरिन का टॉप मेंबर बनना चाहता है। तो तभी नीरे साकुरा को बताता है कि ऐसे सपने मत रखो जो कभी पूरा नहीं हो सकता और फूरिन के लोग इस शहर के लोगों को बचाते हैं और इसीलिए वो हीरोज ऑफ जस्टिस है। पर इससे पहले तो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्या तुमने इससे पहले किसी को बचाया भी है। और इसके बाद नीरे और कोटोहा मिलकर साकुरा की मजाक लेने लगते हैं। तो इसके बाद नीरे ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि वो अब हीरोज ऑफ जस्टिस है, जिस वजह से उसे इस शहर में एक राउंड मारना होगा ताकि वो देख सके कि इस शहर में कोई किसी मुसीबत में ना हो। नीरे वहाँ से चला जाता है। तो तभी साकुरा कोटोहा से कहता है कि इस जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। तो कोटोहा कहती है कि पर ऐसा क्यों है। तो साकुरा कहता है कि इस जगह लोग जो कि हर वक्त स्टाइल मारते रहते हैं वो अक्सर फाइट में डर जाते हैं और वो लड़ाई नहीं कर पाते। तो ये सुनकर कोटोहा कहती है कि तुम बहुत जल्दी किसी के लिए अपना नजरिया बना लेते हो, तुम्हें लोगों को थोड़ा वक्त देकर उन्हें समझना चाहिए जैसे कि मैं तुम्हें करती हूँ। तो ये सुनकर साकुरा कोटोहा से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है ये फाइट कर सकता है। तो ये सुनकर कोटोहा साकुरा से कहती है क्या मैंने तुम्हें ऐसा बोला था। तो इसके बाद साकुरा मार्केट में टहल रहा था तो तभी कुछ लोग साकुरा के पास आते हैं और कल उन्हें बचाने के लिए वो साकुरा को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इन लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर साकुरा अपने मन ही मन बोलता है कि क्या ये लोग मेरे जैसे लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो साकुरा को पीछे से पकड़ लेती है, जिसे देखकर साकुरा भी डर के मारे उसके हाथ में जितने भी सामान होते हैं सब फेंक देता है। तो तभी वो लड़की साकुरा को कहती है प्लीज मेरी मदद करो। तो इसके बाद साकुरा भी उस लड़की की बताई हुई जगह पे चला जाता है। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर नीरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तो तभी उनका लीडर नीरे से कहता है कि हम तो बस उस लड़की के साथ बात कर रहे थे, तो तुझे क्या प्रॉब्लम हुई जो तू हमारे बीच में आया। तो नीरे कहता है पर वो लड़की तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती थी और मैं हूँ हीरोज ऑफ जस्टिस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। तो ये सुनकर वो लड़के नीरे को और भी ज्यादा मारने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी नीरे उस लड़के को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि विंड ब्रेकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो विंड ब्रेकर का नाम सुनकर वो लड़का कहता है कि विंड ब्रेकर हो या फिर जो भी हो, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ये बोलकर जब वो लड़का नीरे के ऊपर बहुत जोर से हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है और वो यहाँ पर उस लड़के के मुंह में एक किक मारता है और वो नीरे को बचा लेता है। तो तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि ए तुझे क्या लगता है, तू क्या अकेले ही हम सबको मारकर अपने दोस्त को बचा सकता है। तो ये सुनकर साकुरा कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया हूँ, मुझे बस वो इंसान पसंद नहीं है जो कमजोर होने के बाद भी ताकतवर होने का दिखावा करता है और तुम भी ठीक वैसा ही हो। तो तभी नीरे साकुरा को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम इनके सामने नहीं टिक पाओगे। पर तभी साकुरा कुछ मिनटों में उन सबको ढेर कर देता है। तो ऐसा देखकर नीरे रोने लगता है और कहता है मुझे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था, पर तभी एक दिन फूरिन के एक स्टूडेंट ने मुझे उनके हाथों से बचाया था और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं भी उसकी तरह बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा और इसलिए मैंने फूरिन में एडमिशन लिया था। पर लगता है कि मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो तभी साकुरा कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम कमजोर हो पर उतना भी नहीं, तो अब ये रोना धोना बंद करो। तो तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो यहाँ पर नीरे को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। पर नीरे ये समझ नहीं पाता कि वो लड़की उसे क्यों थैंक यू बोल रही है। तो तभी वो लड़की कहती है कि जब वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो तुमने मुझे उस लड़के के हाथ से बचाया था, ये जानते हुए भी कि तुम उनके सामने नहीं टिक पाओगे, तो इसलिए शुक्रिया। तो तभी नीरज साकुरा के पास आता है और उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और इसके बाद नीरज साकुरा से बोलता है कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें इस शहर में गाइड करूंगा। इसके लिए साकुरा भी मना नहीं करता। तो दोपहर को स्कूल का टाइम होता है जिस वजह से नीरज और साकुरा भी स्कूल में पहुंच जाते हैं और तभी नीरज बोर्ड में उनके क्लास के सारे बच्चों के
नाम को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और ये पर हमें पता चलता है कि नीरे और साकुरा भी एक ही क्लास में है, पर ये पर नीरे उस बोर्ड में किसी का नाम देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और साकुरा को बोलता है कि प्लीज क्लास में जाकर कुछ मत करना, क्योंकि अगर इस स्कूल का कोई एक भी तुम्हें अपना दुश्मन मान ले तो ये पूरा स्कूल ही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तो इसके बाद ये दोनों क्लास में पहुंचते हैं। तो क्लास में जाने के बाद सो के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर सो इनको खुद के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि मेरे इस आँख में एक एंशिएंट स्पिरिट कैद है। तो ये सुनकर नीरे बताता है पर ये तो एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था ना। तो सो कहता है कि हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं, पर मैं जानता हूँ किसके अंदर कौन है। तो तभी सो साकुरा को देखता है और कहता है कि तुम साकुरा हो ना। तो ये देखकर नीरे बहुत ज्यादा डर रहा था कि कोई साकुरा को अपना दुश्मन ना मान ले, पर तभी सो साकुरा को शाबाशी देने लगता है और क्लास के सभी बच्चों को कहता है कि देखो ये है साकुरा और ये स्कूल में क्लास करे बगैर ही लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी बच्चे भी साकुरा को अच्छे नजर से ही देखते हैं। पर तभी सो साकुरा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे फॉरेन में एडमिशन लेने का रीजन क्या है। तो ये सुनकर साकुरा बेझिझक सबसे कहता है कि वो फॉरेन के टॉप मेंबर बनना चाहता है, जिस वजह से उसने फॉरेन में एडमिशन लिया है। तो ये सुनकर नीरे उन्हें बताता है नहीं, आप लोग गलत मत समझिए, ये ऐसा नहीं बोलना चाहता था कि आप सब लोगों को मार कर ये टॉप में पहुंचेगा। तो ये सुनकर साकुरा कहता है कि हाँ, मैंने इसी मतलब से ये बोला है। तो ये सुनकर वहाँ सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और तभी एक टेबल साकुरा की तरफ आता है और ये देखकर सो नीरे को बचा लेता है और साकुरा भी उसको डॉच कर लेता है। तो तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसने साकुरा की तरफ इस टेबल को मारा था और इसका नाम था क्यूटारो। तो क्यूटारो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे देखकर नीरे बहुत ज्यादा डर जाता है। पर क्यूटारो को देखकर साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे आखिर कोई लड़ने के लिए मिल गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म।